हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वैसे तो देखो, ये टॉपिक जो है खास तौर से बॉटनी सब्जेक्ट का है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हो, लाइक एज कोई भी CSIR नेट की हो, चाहे कॉलेज लेक्चर की हो, या कोई फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड कोई भी सब्जेक्ट से हो, खास तौर से बायोलॉजी में हर्बेरियम के बारे में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर बनता है। चाहे वो हर्बेरियम की ये पूछा जाए कौन सा हर्बेरियम कहाँ है, चाहे हर्बेरियम की जो सीट है उसकी साइज पूछ ली जाए, और भी काफी जो वर्ल्ड के अंदर हर्बेरियम है, सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है, कौन सा हर्बेरियम कहाँ पे है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हर्बेरियम में हमेशा पूछा जाता है। आज अपन थोड़ा सा जनरल डिस्कस करते हैं हर्बेरियम के बारे में। जो मोटी मोटी चीजें हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अपन देखें कि हर्बेरियम होता क्या है। तो हर्बेरियम कोई भी ऐसा स्थान हो, ऐसी कोई भी पैलेस हो जिसके ऊपर जो ड्राई और प्रिजर्व प्लांट्स है या प्लांट का स्पेसिमेन है, उनको अपन स्टोर करते हैं, तो उस स्थान को अपन क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम दैट मीन्स द स्टोरेज ऑफ द ड्राई एंड प्रिजर्व प्लांट कलेक्शन। तो अपन कह सकते हैं कि प्लांट्स का वह कलेक्शन जिसके अंदर ड्राई और प्रिजर्व प्लांट उपस्थित हो, जैसे स्टोरेज ऑफ ड्राई एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, तो इसे अपन क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम देखो, प्लांट्स को अपन क्या करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं। अपन क्या करना चाहते हैं, प्रिजर्व। प्रिजर्व किसका, प्लांट्स का। किसकी फॉर्म में कर सकते हैं प्लांट को प्रिजर्व? प्रिजर्व जो है खास तौर से ड्राई फॉर्म के अंदर। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम जो मात्रा है वो किसकी पाई जाती है, वाटर की पाई जाती है। इसलिए वो प्लांट को लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते अपन। लेकिन फिर भी प्लांट को जो वाटर है उसका अगर अपन डिहाइड्रेट करते हैं, अपन वाटर को निकाल दें, तो वाटर को निकालने के बाद जो ड्राई कंडीशन है उसको अपन लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। स्टोरेज फॉर लॉन्ग टाइम। तो यहां पर अपन देखें कि प्लांट का ड्राई फॉर्म के अंदर लॉन्ग टाइम तक अपन क्या कर सकते हैं, उसका स्टोरेज कर सकते हैं। आगे अपन देखें, पहली बात कि हर्बेरियम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अपन कहें कि प्लांट्स की स्टडी, प्लांट्स की स्टडी करने के लिए हर्बेरियम को यूज में लिया जाता है। और देखो, प्लांट की स्टडी की अपन बात करें कि जो भी प्लांट अपने सामने है, लाइव है, जीवित प्लांट है, उसकी तो अपन स्टडी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लंबे टाइम के बाद में, या कोई प्लांट्स ऐसे हैं जो बाहर से अपन कहीं से लेके आए हैं, कि वो दूसरे कंट्री से, दूसरे स्टेट से, कहीं से भी बाहर से भी अपन लेके आए हैं, और उनको अपन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उनको क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, उनका नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं। उसके लिए जो है प्लांट को किस लिए यूज में लेते हैं, प्लांट का स्पेसिमेन यूज में लिया जाता है, या प्लांट का हर्बेरियम यूज में लिया जाता है। और जैसे मान लो कि एक नया प्लांट मिला है अपने को, काफी लंबे टाइम के बाद में आपको कोई नया प्लांट मिलता है, तो उस नए प्लांट को किस फैमिली के अंदर रखना चाहोगे, किस ऑर्डर के अंदर रखोगे, कौन से ग्रुप में रखोगे। तो जो पहले से अवेलेबल अपने पास प्लांट स्पेसिमेन है, आप उनके बीच में क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो पुराने प्लांट्स की स्टडी करने के लिए, उनसे कंपेयर करने के लिए अपने पास प्लांट के स्पेसिमेन होने जरूरी है, और उसी को स्पेसिमेन को अपन स्टोर करते हैं हर्बेरियम के रूप में। तो हर्बेरियम एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर प्लांट को ड्राई और प्रिजर्व कंडीशन के अंदर रखा जाता है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग टाइम, ताकि इन फ्यूचर अपन उसकी स्टडी कर सकें। देखिए, हर्बेरियम को प्रिपेयर करने के लिए काफी स्टेप्स होती है। जैसे अपन देखें, स्टेप्स अपन देखें, सबसे पहले हर्बेरियम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, इक्विपमेंट।
सबसे पहले क्या चाहिए, इक्विपमेंट्स। फिर उसके बाद में क्या चाहिए अपने को कि प्लांट्स का कलेक्शन कहां से करें। तो आगे अपना आ जाएगा कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। थर्ड कंडीशन अपन देखें, प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम। प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम। अगली कंडीशन, जैसे आपने हर्बेरियम को प्रिपेयर कर लिया है, प्रिपेयर करने के बाद में आप उसको क्या करोगे, लेबलिंग करोगे। लेबलिंग ऑफ हर्बेरियम। आपने हर्बेरियम को लेबल भी कर लिया है। लेबल का मतलब है उसको नाम, मतलब उसकी डिटेल्स जो है, छोटी मोटी डिटेल, वो सभी उस हर्बेरियम शीट के ऊपर अपन राइट कॉर्नर में लिखते हैं, उसको बोल रहे हैं लेबलिंग ऑफ हर्बेरियम। दूसरी कंडीशन अपन देखें कि जब आपने लेबलिंग कर ली है तो अब अपन क्या करेंगे, उसका स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ हर्बेरियम। अब अपन हर्बेरियम का क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। तो ये जो मेन जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इन सभी को आपको वन बाय वन क्या करना है, अपने को फॉलो करना है। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं इक्विपमेंट में आपको कौन से ऐसे इक्विपमेंट चाहिए जिनको हर्बेरियम बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। देखो, सबसे पहले आपने एक टूर लेके गए हो आप किसी भी फील्ड विजिट करने के लिए, और आपको आपके जो टीचर है उन्होंने कहा कि आपको यहाँ से हर्बेरियम भी कलेक्ट करना है। तो हर्बेरियम कलेक्ट करने के लिए आपके पास में छोटी चीजें जो होनी चाहिए, लाइक सबसे पहले जो स्केटर है, या फिर अपन कहें सीजर है कटिंग करने के लिए प्लांट को। दूसरी ट्रॉवेल है या खुरपी अपन कहें, जिसे खुरपी होनी चाहिए आपके पास में। दूसरी चीज, वहां की छोटी छोटी जो डिटेल्स है उनको कलेक्ट करने के लिए आपके पास में एक नोटबुक भी होनी चाहिए। नोटबुक होने के बाद में जैसे जो फ्रेश सैंपल या फ्रेश जो मटेरियल आपने प्लांट की जो ब्रांचेज ली है, उनको आप स्टोर कहाँ करोगे। स्टोर, क्योंकि अपन जहां तक लेके जाएंगे, अपनी कॉलेज तक पहुंचेंगे, अपने घर तक पहुंचेंगे, उसके लिए पहले अपने को स्टोर करने के लिए एक जो अपन वेस्कुलम कह सकते हैं, अपन कोई बॉक्स कह सकते हैं एल्यूमिनियम का, वो चाहिएगा। ये चीजें सभी किस में आ जाएगी, इक्विपमेंट में आ जाएगी। इक्विपमेंट में सबसे पहले अपन देखें, आपको सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी सीजर की या स्केटर की। सबसे पहले स्केटर या सीजर। यहां पर आपको सबसे पहले एक सीजर की आवश्यकता पड़ेगी या स्केटर की आवश्यकता पड़ेगी। सेकंड चीज, आपको कुछ छोटे प्लांट्स हैं, सपोज आपको जैसे बड़ी प्लांट्स हैं उनकी तो आपने क्या कर ली, कोई भी ब्रांचेज कटिंग कर ली, तो कोई दिक्कत नहीं, कटिंग कर सकते हो आप स्केटर से। सेकंड, छोटे प्लांट्स है जिनको रूट सहित आप निकाल लो तो ज्यादा बढ़िया है, रूट को अपन वॉश कर सकते हैं, उसकी मिट्टी है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो सेकंड आप देखें यहाँ पर, तो जो ट्रोवेल है या फिर अपन कहें जो खुरपी है वो आप ले सकते हो, ठीक है। थर्ड अपन देखिए आपकी नोटबुक। इसलिए फील्ड नोटबुक कह सकते हो आप। फील्ड नोटबुक है वो कम से कम भी आपकी, जैसे इसमें कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, लेकिन फिर भी बुकों में लिखा होता है कि 100 पेज की मिनिमम होनी चाहिए कम से कम, जिसमें एक प्लांट की डिटेल्स एक पेज में लिख सके अपन, ठीक है। अगला अपन देखें, फोर्थ नंबर, आपने डिटेल लिख ली, उसकी लोकल नेम लिख लिया, वहां का एरिया लिख लिया, उसका आवास लिख लिया, गांव का नाम लिख लिया है, जिस कैंडिडेट ने लिया है उसने अपना नाम लिख लिया है, सभी चीजें आपने जो भी कलेक्ट किया वो सभी उसकी डिटेल्स है वो आपने लिख ली है। आगे अपन जो फ्रेश प्लांट आपने लिया है कि वो जल्दी से सूखे नहीं, इसलिए अपन क्या करते हैं, किसी एल्यूमिनियम के एक बॉक्स के अंदर रख लेते हैं। तो यहां पर अपन कह सकते हैं वेस्कुलम, या फिर इसको कह सकते हैं एल्यूमिनियम बॉक्स।
एल्यूमिनियम बॉक्स थोड़ा बड़ा साइज का हो, जिसके अंदर प्लांट्स या उनकी टहनियां हैं या छोटे प्लांट्स है, वो कंप्लीट प्लांट उसके अंदर रख सके। देखो ये सभी चीजें जो है, मेन मेन चीजें मैंने आपको बताई है इक्विपमेंट के अंदर। इक्विपमेंट में सबसे पहले आपको फील्ड में जाना है। फील्ड में जाने के बाद आपको क्या करना है कि जिन प्लांट्स के आपको रिक्वायर्ड है उनकी जो टहनी है उसको आप कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद में उनकी जो फ्लावर्स है, खासतौर से जहां भी आपको फ्लावर्स मिलती है वो फ्लावर्स भी उनके साथ जरूर लेके आए। और जो टहनियां हैं उनमें लीफ लगी होनी चाहिए, छोटी मोटी ब्रांचेस, और लीफ का जो अरेंजमेंट है वो स्पष्ट दिखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आधार पर आगे जाके अपन उनका जो नोमेनक्लेचर है या फिर उनका क्लासिफिकेशन है वो अपन इजीली कर पाते हैं। तो यहाँ पर वो सबसे पहले उसकी ब्रांचेस लेते हैं अपन। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनको अपन स्मॉल, मैंने बताया अभी भी आपको, अगर आप उनको उखाड़ सकते हो, रूट सही ले सकते हो, तो आप जो ट्रोवेल है या खुरपी है उसकी सहायता से आप उसको जड़ से खोद सकते हो, उसकी मिट्टी को वॉश करके आप अलग सेपरेट कर सकते हो। फील्ड नोटबुक में बताया कि आपको इसमें क्या क्या है डिटेल्स अपनी ऐड करनी है। वेस्ट फिल्म जो एक छोटा सा एल्यूमिनियम का बॉक्स है उसके अंदर उन प्लांट्स के सैंपल को लेने हैं। सेकेंड चीज अपन देखिए, सेकेंड पॉइंट, कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। देखो ये जो सभी इक्विपमेंट की जो प्रोसेस मैंने बताई है वो सभी किस में आ जाएगी, कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। तो ये सेकंड स्टेप इसी में कंप्लीट होती है। मैंने अभी आपको 2 बार डिटेल में बताई है चीजें, तो ये इसमें आ जाएगी। थर्ड स्टेप अगर अपन देखें, देखो थर्ड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम को प्रिपेयर कैसे करें। देखो सबसे पहले जो भी प्लांट आप लेके आए हो, आप प्लांट की लेके आए हो, प्लांट क्या है, स्पेसिमेन। ये हो सकती है कोई ब्रांच, हो सकता है शॉर्ट प्लांट विद रूट, ये भी हो सकता है। इसके अलावा कोई भी इसकी छोटी ब्रांच फ्लावर हो सकता है, और कोई फ्रूट्स भी हो सकता है। अगर छोटे फ्रूट्स हैं तो वो भी आप ले सकते हो, लीफ ले सकते हो, कोई भी उसके पार्ट्स है वो सभी ले सकते हो। देखिए अब अपन बात करें, सबसे पहले अगर इन प्लांट्स में वाटर की कंटेंट ज्यादा है तो सबसे पहला आपका रहेगा कि आप इसको क्या करो, ड्राई आप किससे करोगे, तो इसका मतलब जो ब्लोटिंग पेपर है, आप ब्लोटिंग पेपर दोनों साइडों में प्लांट को बीच में रखकर आप उसको क्या करते हो, दोनों साइडों से प्रेस करते हो, तो वो जो वाटर है ब्लोटिंग पेपर वो उसको सोख लेगा। यहाँ पर जो ब्लोटिंग पेपर कह सकते हो आप, ड्राई पेपर कह सकते हो, वो उनको लगाकर आप क्या कर सकते हो, वाटर को सोख सकते हो। दूसरी चीज, अब आपने जो प्लांट लिया है उस प्लांट को एक, ये कह सकते हैं अपन, उनको अरेंज करना है आपको कि कौन से पार्ट्स हैं वो लेने हैं, अरेंज। आपको क्या करना है, अरेंज करना है। देखो प्लांट को अरेंज करने के लिए आप ये कह सकते हो कि उसकी कौन सी शेप में अपन कर सकते हैं। देखो जनरली कैपिटल एन की फॉर्म में कर सकते हो, वी की फॉर्म में कर सकते हो, एम की फॉर्म में कर सकते हो, और डब्ल्यू की फॉर्म में कर सकते हो। जहां भी कोई भी प्लांट की ब्रांच है आप उसको जैसे भी पेपर में एडजस्ट करना चाहते हो, जैसे आपके पास में ये हर्बेरियम सीट है, ये हर्बेरियम सीट है, आपको इसमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो प्लांट हो सकता है ज्यादा बड़ा है, तो प्लांट को आप ऐसे फोल्ड करके आप ऐसे कर सकते हो, मतलब आपने डब्ल्यू शेप के अंदर उसको कन्वर्ट किया है, और जहां उसकी फ्लोर की रिक्वायरमेंट है वहां फ्लोर चिपका सकते हो। और अगर कोई छोटा प्लांट है तो यहाँ पर आप जैसे आप अरेंज करोगे तो यहाँ पर इसमें रूट भी चिपका सकते हो साथ में। इस प्रकार से आप इसकी हर्बेरियम बना सकते हो। ये प्लांट जो है अरेंज करते हो आप, तो किसके ऊपर करते हो, कोई भी हो सकता है, न्यूज़पेपर हो, दोनों साइड में आप न्यूज़पेपर भी लगा सकते हो, उनके बीच में प्लांट को इस प्रकार से आकृति देकर जो प्लांट प्रेस है, प्लांट प्रेस देखो अपने कह सकते हैं जो प्लाई की जो, या फिर अपन कह सकते हैं प्लाईवुड जो होती है, जो अपने
बेड वगैरह जो भी फर्नीचर वगैरह जो बनते हैं अपने प्लाईवुड की, प्लाईवुड ये प्लाईवुड की बनी होती है, या फिर अपन कह सकते हैं कोई भी जो जाली का नुमा ऐसे स्ट्रक्चर हो, खास तौर से जो बड़ी हो जिसे वाटर भी बाहर निकलता रहे, तो उस ऐसी कोई प्लाईवुड ले सकते हो आप इस प्रकार से। आपने एक ये प्लाईवुड ली है, दूसरी प्लाईवुड इसी के ऊपर यहां पर आपने एक प्लांट लगाया है, इस प्रकार से आपने प्लांट लगाया है। इसी के ऊपर आपने क्या किया है, दूसरी प्लाईवुड लगा दी यहां पे, इस प्रकार से आपने एक प्लाईवुड और इसके ऊपर लगा दी। तो बीच में क्या हो गया, प्लांट है वो सप्रेस हो गया, ड्राई हो रहा है धीरे धीरे। और यदि आपको ये लगता है कि प्लांट में फंगस लगने की संभावना है, तो आप जल्दी से जल्दी, जैसे ही पेपर नमी से भीग रहे हैं, उसी टाइम में नमी हो रही है, तो आप प्लांट के पेपर जो है प्लांट के, उनको टाइम टू टाइम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और ये कंडीशन भी है कि प्लांट के जैसे जैसे वाटर ये छोड़ता है, वैसे वैसे आपको इनके जो पेपर है वो टाइम टू टाइम चेंज कर देने चाहिए। ठीक है, आपने प्लांट को क्या कर लिया है, प्रेस कर लिया है। अब कैसा है, ड्राई है प्लस प्रेस्ड प्लांट। आपने प्रेस प्लांट ले लिया, मतलब एकदम तैयार है आपका प्लांट। अब अगली जो स्टेप है, इसमें हर्बेरियम के ऊपर चिपकाना। देखो, अब आपका जो प्लांट है, अगली स्टेप आ जाएगी हर्बेरियम सीड के ऊपर चिपकाना। देखो मेथड जो है वो बच्चे काफी अलग अलग मेथड से करते हैं, काफी तो ऐसे सेलो टेप से भी चिपका लेते हैं, लेकिन जनरली ऐसा मेथड यूज में नहीं आना चाहिए। सबसे बेस्ट तो है कि जिस प्लांट को जिस साइड से चिपकाना है, आपको फ्रंट ऊपर रखना है, लोअर जो है बॉटम को नीचे रखना है। तो नीचे की साइड में फेविकोल लगा लीजिए, जो भी ब्रांच है उसके नीचे की तरफ आप फेविकोल लगाते हो, तो फेविकोल से लगाकर आप उसको पेपर के ऊपर प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हर्बेरियम जो सीट होती है, हर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी की, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, यहां तक कोई भी एग्जाम हो, उसमें हर्बेरियम सीट की साइज पूछी जाती है। उसमें हर्बेरियम सीट की क्या पूछी जाती है, साइज, कितनी साइज होती है। तो देखो सेंटीमीटर में अपन बात करें तो यहां पर 28.25 सेंटीमीटर इंटू यहां पर आ जाएगा 41.75। ये इसकी क्या है, साइज है। यहां से इसमें थोड़ा सा अपन करेक्शन देख लें, तो यहां पर 28.75 है और ये 41.25, ये क्या है, इसकी हर्बेरियम की साइज है। इसके अलावा अगर अपन देखें, कई बार 11.5 इंटू 16.5 इंच, कई बार ये साइज भी इसकी दी जाती है। तो आपको दोनों साइज याद रखनी है, 28.75 इंटू 41.25 सेंटीमीटर और 11.5 इंटू 16.5 इंच। ये हर्बेरियम की क्या होती है, सीट की साइज होती है, जो हर एग्जाम में आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्बेरियम सीट के ऊपर आपको क्या करना है, प्लांट को चिपकाना है। आपने लेबल चिपका लिया, अगली स्टेप आ जाएगी आपकी लेबलिंग। लेबलिंग में देखो एक छोटा सा कॉलम होता है, यहां पर ये हर्बेरियम है, ये आपने एक प्लांट हर्बेरियम बनाया है यहां पर इस प्रकार से। अब यहां पर जो डिटेल है, इस प्रकार से कुछ छोटा सा कॉलम होता है राइट साइड के अंदर, ये इसमें आपको क्या करना है, लेबल करना है। लेबल में देखो मेन जो चीजें होती हैं, एक उस प्लांट का आवास कहां से आपने लिया है, उसकी लोकेलिटी कहां से ली है, जो भी कॉलम में डिटेल होती है वो आपको फिलअप करनी होती है। जैसे आपने लोकेलिटी ले ली, उसका आवास ले लिया, लेने वाले का नाम ले लिया, डेट ले ली, और उसका वहां का जो भी क्लाइमेट है, कैसा क्या क्या चीजें हैं, उसका लोकल नेम क्या है।
अगर आपको उसका बोटनिकल नेम पता है तो बोटनिकल नेम लिख सकते हो। पहले तो लोकल नेम कि वहाँ के आसपास के लोग उसको किस नाम से जानते हैं, लोकल नेम होना जरूरी है। तो ये चीजें जो है वो उसके साथ प्लांट के साथ में लिखी जाती है। तो ये अब हर्बेरियम शीट तैयार हो गई। तो ये इसको आपने क्या कर दी, लेबल कर दिया। अब बात आती है स्टोरेज की। देखिए, स्टोरेज करने के लिए सबसे पहले तो स्टोरेज कहाँ करना है, तो कोई भी जो अलमीरा है, अलमीरा हो सकता है वुड की हो, वुड अलमीरा हो, या फिर हो सकती है कैसी हो, स्टील की रैक हो, स्टील की रैक्स बनी हुई हो। उनमें इन सीट को क्या किया जाता है, 1 बाई उनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। तो आप इनको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, इनको अरेंज करते वक्त अपन देखें कि अरेंज कैसे करें। तो अरेंज करने के लिए एक मेथड होता है पर्टिकुलर, सभी साइंटिस्ट के जो अलग अलग है। जैसे अपन बात करते हैं इंडिया की, अपन बात करें कि इंडिया में जो हर्बेरियम सीट है उनको किस बेसिस पे अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पर इंडिया की अपन बात करें तो इंडिया में अरेंज किया जाता है बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग। बेंथम एंड हुकर। आपको काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर जो हर्बेरियम सीड्स अरेंज की जाती है या स्टोरेज किया जाता है वो किसके बेसिस पे अरेंज किया जाता है। तो अपने अरेंज किया जाता है हर्बेरियम बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के बेसिस पर इनके अरेंज की जाती है। दूसरी चीज है, जैसे देखो हर्बेरियम को आप स्टोर करते हो तो हर्बेरियम है क्या, कागज की बनी हुई हार्ड कॉपी है, हार्ड सीट है, हर्बेरियम सीट है। उनको आप अरेंज करते हो तो उसमें हो सकता है उसमें क्या लग जाए, कीड़े लग सकते हैं, इंसेक्ट लग सकता है, और खासतौर से फंजाई लग सकते हैं। उनको स्टोर करते वक्त उनके अंदर आपको केमिकल की कहीं ना कहीं छिड़काव करना होता है। देखो जब इनको स्टोरेज करते हो, स्टोरेज करते वक्त आप इनको किसका स्प्रे करते हो, देखो एक तो मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड। दूसरा है अपन कह सकते हैं जो सिल्वर नाइट्रेट है, अपन कह सकते हैं, या सल्फेट क्लोराइड भी कह सकते हैं। सेकेंड अपन देखें यहां पर तो अपन कह सकते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इनका क्या कर सकते हैं अपन, स्प्रे कर सकते हैं, इनका छिड़काव कर सकते हैं इनको स्टोर करते वक्त। ये किस कैसे हैं, जो अपन कह सकते हैं एंटी फंगस कह सकते हैं, एंटी फंजीसाइड्स कह सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं पेस्टिसाइड्स कह सकते हैं। इन सभी ये केमिकल्स हैं, उनको इनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो ये केमिकल्स आपको काफी बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि हर्बेरियम जब आप प्रिजर्व करते हो तो कौन से केमिकल्स का ज्यादा स्प्रे करते हो या उनको यूज में लेते हो। तो जनरली मर्क्यूरी क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। कुछ कंडीशन में इनके अंदर नेफ्थलीन की जो गोल आती है, नेफ्थलीन अपन जो यूज में लेते हैं, कपूर की गोली जिसे अपन जनरली बोलते हैं नेफ्थलीन, नेफ्थलीन बॉल्स। इन नेफ्थलीन बॉल्स को भी इनके अंदर बीच बीच में रखा जाता है ताकि जो इंसेक्ट हैं वो इनको डैमेज ना करें। तो वो क्या हो सकता है, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में आप इनको नेफ्थलीन बॉल्स को यूज में लेते हो। इस प्रकार से इनको स्टोर कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। आपको मेन चीजें याद रखनी है, हर्बेरियम किसके बेसिस पे इंडिया के अंदर स्टोर किया जाता है। तो बेंथम एंड हुकर के बेसिस पे सबसे पहले इनको स्टोर अरेंज किया जाता है। हर्बेरियम सीट की जो साइज है वो कितनी है, 28.75 इंटू 41.25 सेंटीमीटर और 11.5 इंटू 16.5 इंच। ये हर्बेरियम की सीट है और ये सभी इसके मेथड्स है। अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि हर्बेरियम इंडिया में कौन से हर्बेरियम है और जो वर्ल्ड लेवल के हर्बेरियम कौन से हैं, जो इनके बारे में अगले में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। कौन सा हर्बेरियम कहाँ है, सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है, उस हर्बेरियम के विशेष कैरेक्टर क्या है, उस हर्बेरियम की स्टैब्लिशमेंट किसने की थी, इंडिया में पहला स्टैब्लिश हर्बेरियम कौन सा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन सा है, ये सभी डिटेल्स हैं। उन सभी को अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। तब तक आप वीडियो पे बने रहिए। अपना वीडियो यही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।